चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पेपर 4 एथिक्स MBBSc मेंस पेपर 4 एथिक्स के एक बहुत महत्वपूर्ण थिंकर के बारे में, जिनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और न केवल पेपर 4 में प्रश्न बनते हैं बल्कि पेपर 1 पार्ट ए इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वहाँ भी काफ़ी सारे 3 मार्कर 5 मार्कर में इनके क्वेश्चन बनते हैं। मैं बात कर रहा हूँ भारत की एक महान संतान गौतम बुद्ध के बारे में, जिन्होंने बौद्ध दर्शन दिए और एक छोटे से देश से, भारत जैसे देश से निकल के इनका धर्म विश्व का एक बहुत बड़ा धर्म बन गया। तो हम बात कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं गौतम बुद्ध के बारे में। अगर हम शुरुआत करें गौतम बुद्ध के दर्शन को समझने के लिए, तो कहीं ना कहीं हमें उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना होगा कि किन परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ, उस समय की राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी, उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ क्या थी, क्योंकि वही सामाजिक परिस्थितियाँ बुद्ध के ज्ञान प्राप्त होने के बाद बौद्ध दर्शन के रूप में परिणत होती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर की कमियाँ ही बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों के रूप में सामने आती है। तो जब हम डिटेल में बौद्ध दर्शन का, गौतम बुद्ध का अध्ययन करेंगे, तो आप मेरी इस बात को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले यदि हम शुरुआत करें गौतम बुद्ध के बारे में, तो हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इस टॉपिक पे पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उन्होंने जो दर्शन दिया, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कौन कौन सी बातें वो कहते हैं, क्या वो आत्मा को स्वीकार कर रहे हैं, क्या वो पुनर्जन्म को स्वीकार कर रहे हैं, क्या वो ईश्वर को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुए उनके, क्या आइडियोलॉजी है, उस बारे में हम वो पढ़ेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कुछ आर्य सत्य दिए, कुछ सत्य बताए हैं, कुछ मार्ग बताए हैं, मोक्ष प्राप्ति के मार्ग, है ना, जो संसार में दुख है, उन दुखों से मुक्ति के लिए कौन कौन से मार्ग हो सकते हैं। और यदि आप साधारण व्यक्ति हैं और बौद्ध धर्म को अपनाना चाहते हैं, तो उसके बारे में कुछ रास्ते बताए हैं, जैसे शील नाम दिया गया है। तो वहाँ से उस बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन की, कि उनके जीवन की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, उनके जीवन का यदि हम परिचय देखें, तो सबसे पहले आज से लगभग 2500 साल पहले, 2500 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। 563 BC में गौतम बुद्ध जन्म, जो इंडिया नेपाल की बॉर्डर है, जो हमारा इंडिया है और इंडिया और नेपाल की जो बॉर्डर है, वहाँ पर एक जगह है कपिलवस्तु लुम्बिनी। मैं मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा इंडिया, ये हमारा नेपाल, इसके बॉर्डर में ही कपिलवस्तु, इस जगह पर ये स्थित है। यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। और जब इनका जन्म हुआ तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन है, जो शाक्यगढ़, एक कह सकते हैं कि एक मतलब एरिया, एक कॉलोनी, एक कस्बा, एक कबीला गढ़, उसके ये प्रधान थे। और इनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलीय गण की राजकुमारी थी। जन्म के 7 दिन पश्चात ही इनके साथ एक दुखद घटना हुई, इनकी माता की मृत्यु हो गई। और इनका जो पालन पोषण है, इनका जो पालन पोषण है, वो इनकी धाय माता ने किया। धाय माता, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। तो यहीं से इनका नाम गौतम कहा जाता है, गौतमी के कारण ही आया। तो अभी हम बात करेंगे सिद्धार्थ की, अभी हम बुद्ध की बात नहीं करेंगे। बुद्ध तो तब बनेंगे जब 30-35 वर्ष तक की आयु हो जाएगी। यदि मैं कहूँ कि सिद्धार्थ बुद्ध तब बनेंगे जब उन्हें ज्ञान मिलेगा। अभी हम सिद्धार्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, तो पिता के मन में ये, हमारे भारत में हम देखें तो हर माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता होती है। तो शुद्धोधन को भी गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के बारे में भविष्य की चिंता हुई। उन्होंने एक ऋषि सभा का आयोजन किया, और वहाँ पर एक ऋषि आए, कौंडिन्य ऋषि, और उन्होंने एक भविष्यवाणी की कि निश्चित तौर पे सिद्धार्थ या तो एक बहुत बड़े सम्राट बनेंगे, जैसे आप हैं, शुद्धोधन एक राजा थे, तो चाहते हैं कि राजा का बेटा राजा बने, या फिर ये एक बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। ये बात
शुद्धोधन को काफ़ी शॉक कर गई। सन्यासी क्यों? सन्यासी तो बहुत बुरी अवस्था में रहते हैं, एक राज परिवार, एक राजा राजकुमार, सन्यासी क्यों? तो उन्होंने इनके जीवन, इनके जन्म से लेकर के ही इनके जीवन में सुख सुविधाएँ, आनंद, भोग विलासिता काफ़ी बढ़ा दिया। कहते हैं एक घर का निर्माण भी कराया जिसे आनंद महल कहते हैं, और फिर इनका विवाह करा दिया। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम है, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में बिंबा, गोपा या भद्दक्षिणा भी कहा जाता है। और इन्हें एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई आगे चलकर, जिसका नाम है राहुल। राहुल या बौद्ध ग्रंथों में बंधन जिसे कहा जाता है, बांधने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं इनका स्वभाव चिंतनशील था और एक बाहरी दुनिया को लेकर के इन्होंने कभी दुख, दर्द, तकलीफ ये सब महसूस नहीं किया था। लेकिन पिता की अनुपस्थिति में एक दिन ये अपने घोड़े और इनका सारथी चंदक, उसके साथ ये बाहर निकलते हैं और कुछ ऐसी घटनाएं इनके साथ होती है कि सांसारिक मोह माया से इनका विश्वास उठ जाता है। एक क्रम है कि पहले इन्हें वृद्ध व्यक्ति मिलता है, फिर बीमार व्यक्ति मिलता है, फिर मृत व्यक्ति मिलता है, और तीनों कहीं ना कहीं अपने जीवन की उस अवस्था में है जहाँ वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और चौथी बार जब ये घर से बाहर निकलते हैं तो एक सन्यासी इन्हें मिलता है, और सन्यासी जो है वो सारी चिंताओं से मुक्त एक आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहा है। और वहीं से इनके मन में एक वैराग्य उत्पन्न होता है, जो कौंडिन्य ऋषि की भविष्यवाणी थी कि आगे चलकर ये सन्यासी बनेंगे, 29 साल की उम्र में बहुत सही साबित हो जाती है। अपने रात्रि के समय में ये गृह त्याग करते हैं, घर से निकल जाते हैं, राष्ट्रीय वस्त्रों का त्याग कर देते हैं। और बौद्ध ग्रंथों में ये घटना काफ़ी बड़ी घटना कहलाती है, जो मैं आगे की स्लाइड में डाला हुआ हूँ। ये घटना बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। ओमना नदी का वो किनारा था जहाँ पर ये शुरुआत करते हैं, आगे विचरण की अपनी शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे ज्ञान प्राप्ति की खोज के लिए गुरु ढूंढते हैं। आलार कलाम उस समय के काफ़ी प्रसिद्ध गुरु थे, जो सांख्य दर्शन के ज्ञाता माने जाते थे। आलार कलाम से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की सांख्य दर्शन। कहते हैं संतुष्ट नहीं हो पाए तो शठ दर्शन की तरफ अट्रैक्ट हुए, आनंदित हुए, आकर्षित हुए। रुद्रक राम पुत्र एक गुरु थे शठ दर्शन के ज्ञाता, उनके पास गए और वहाँ पे इनकी अपने कुछ मित्रों से मुलाकात हुई। कैविन नाम से एक मित्र भी इनका यहाँ पर मिलता है, लेकिन वहाँ भी संतुष्टि की प्राप्ति नहीं हुई, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। वहाँ से आगे बढ़े, रास्ते में भूख काफ़ी लगी हुई थी, पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे और सुजाता नाम की एक शूद्र महिला वहाँ से निकलती है और उन्होंने किसी फेस्टिवल या कोई पूजा जो भी किया हो तो एक खीर प्रसाद के रूप में वो बुद्ध को देती हैं। बुद्ध उस खीर को ग्रहण कर लेते हैं। बाकी साथी कहते हैं कि अभी आप पवित्र हो गए, तो बुद्ध को छोड़कर बाकी साथी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बुद्ध को वहीं पर 35 वर्ष की आयु में गया, जो बिहार में एक स्थान है, वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही अभी तक के सिद्धार्थ माने जा सकते थे, तो सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और माता महाप्रजापति गौतमी का नाम इनके साथ जुड़ा और ये गौतम बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्त होने के बाद सबसे पहले इन्होंने अपने मित्रों को ढूंढा, कैविन्य को, जो इन्हें सारनाथ में मिले। वर्तमान में सारनाथ ऋषिपट्टनम के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो गौतम बुद्ध का पहला उपदेश जो है वो क्या कहा गया बौद्ध ग्रंथों में? धर्म चक्र प्रवर्तन। जो कहाँ पर दिया गया? जो सारनाथ में दिया गया, जो वर्तमान में क्या कहलाता है? ऋषिपट्टनम कहलाता है। और फिर बहुत सारे सिद्धांत इनके दिए हुए हैं। अंत में जाकर के 80 वर्ष की अवस्था में 483 BC में इनकी मृत्यु होती है। महापरिनिर्वाण की घटना बौद्ध ग्रंथों में कहलाती है। कहते हैं कि एक सुभक्ष नाम का व्यक्ति था और उन्होंने इन्हें
भोजन के लिए आमंत्रित किया था और वहाँ पर कुछ दूषित भोजन खाने के कारण इन्हें पेचिस हुआ और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये जीवन और मृत्यु के बीच में कुछ ऐसी शिक्षाएं, कुछ ऐसे उपदेश दे गए जो इन्हें अमर बना गए, जो बौद्ध दर्शन का एक आधार तैयार करते हैं, जो बुद्ध के पूरे सिद्धांतों की व्यवस्था तैयार करते हैं। यदि हम बात करें इनकी आइडियोलॉजी की, बौद्ध दर्शन के दर्शन किन किन विचारों पर आधारित हैं, तो कहीं ना कहीं ये करुणा, अहिंसा की बात करते हैं। मन, वाणी और कर्म तीनों से अहिंसा है। यदि हम कहें कि संसार को बुद्ध धर्म की सबसे बड़ी देन क्या है, तो अहिंसा। न केवल मानव के प्रति बल्कि मानव के अलावा भी संपूर्ण प्रकृति के लिए अहिंसा बौद्ध धर्म की ही देन। जैन धर्म भी अहिंसा का समर्थन करता है और बौद्ध धर्म भी अहिंसा का समर्थन करता है। और जिस वक्त इनका जो जन्म है, आज से 2500 साल पहले, कहीं ना कहीं एक वैदिक धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, ब्राह्मणों का वर्चस्व है और वैदिक कर्मकांड उस वक्त काफ़ी ज़्यादा समाज में माने जा रहे हैं और एक स्थिति काफ़ी विवादित है। एक वर्ग है जो काफ़ी ज़्यादा शोषित है, जो समाज की मुख्य धारा से अलग हो चुका है और इस समय पर बुद्ध का ज्ञान प्राप्त कर बेसिकली उन्होंने इस व्यवस्था का विरोध किया, उसे वैदिक धर्म की या वर्ण व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया। व्यक्ति जो सदाचार के रास्ते से हट गए हैं, चोरी, लूटपाट और हिंसा, तो उनको सदाचार के रास्ते पर लाने की बात बुद्ध के द्वारा करी गई। बुद्ध धर्म में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत गौतम बुद्ध ने कहा। गौतम बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में हर जगह दुख ही दुख है। आगे हम 4 आर्य सत्यों में इस बात को हम डिस्कस करेंगे कि बुद्ध द्वारा 4 आर्य सत्य दिए गए और इसका पहला आर्य सत्य है कि सर्वम दुखम। इस संसार में हर जगह दुख ही दुख के कुछ कारण भी उन्होंने बताए, लेकिन जब आप उन दुख के कारणों पे बात कर लेंगे तो दुख के बाद आपको किसकी प्राप्ति होगी? सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन ये सुख जो होगा ये परमानेंट नहीं होगा। दुख के बाद प्राप्त होने दुख आपके जीवन में है, आपने कुछ ऐसे उपाय करे, अष्टांगिक मार्ग के उपाय करे या दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा या शिक्षा ग्रहण करी और आपने सुख की प्राप्ति की, आप सुख तक आए। लेकिन ये सुख आपके जीवन में परमानेंट नहीं है और बुद्ध धर्म का यही सिद्धांत एक क्षणिकवाद का सिद्धांत कहलाता है। इसी को हम क्षणभंगुरवाद भी कहते हैं। क्षणभंगुरवाद कि दुख के बाद जो सुख आप प्राप्त कर रहे हैं ये केवल क्षणिक सुख है। इसको एक बहुत अच्छे उदाहरण से गौतम बुद्ध समझाते हैं। वो कहते हैं कि यदि आप एक नदी में स्नान करते हैं और उस नदी के उस जल में, जिस जल में आप एक बार स्नान कर चुके हैं, आप उस नदी के उसी जल में दोबारा स्नान नहीं कर सकते। आप खुद सोच के देखिए, जैसे ही आप स्नान करेंगे तो वो जल तो आगे बढ़ गया ना, अब दोबारा वो मोमेंट आपके में नहीं आएगा। तो आप सुख का आनंद एक ही बार कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते। इसीलिए सुख कैसा है? क्षणभंगुर, एक सेकंड में नष्ट होने वाला है। तो यहीं से बौद्ध धर्म की फिलोसॉफी आती है, क्षणभंगुरवाद की फिलोसॉफी। दुखवाद की बात बुद्ध करते हैं, जो आगे 4 आर्य सत्य में हमें दिखेगा। और निर्वाण हमें बौद्ध दर्शन में देखने को मिलता है। निर्वाण हम कहेंगे मोक्ष को। मोक्ष क्या है? मृत्यु मोक्ष नहीं है। मृत्यु और जीवन का जो चक्र है, उस चक्र से मुक्त हो जाना ही निर्वाण है। मुक्ति, अब मरना जीना वाला कॉन्सेप्ट खत्म, निर्वाण की प्राप्ति होगी। एक ऐसा ज्ञान आपको मिलेगा, एक ऐसी मुक्त अवस्था में अब आप पहुंच गए हैं कि अब संसार में जीवन मृत्यु के चक्र से आप मुक्त हो गए हैं। तो वो निर्वाण प्राप्ति कहलाती है और उसके मार्ग बुद्ध बताते हैं। यदि आपके यहीं से हमारा पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि क्या बौद्ध धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास करता है? यदि निर्वाण की प्राप्ति की बात हम कर रहे हैं तो जीवन और मृत्यु की बात हम कर रहे हैं।
तो क्या पुनर्जन्म और इसी जन्म पर बुद्ध टिके हुए थे? तो निश्चित तौर पर बुद्ध पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। यदि हम देखें तो हाँ, बुद्ध कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन ये पुनर्जन्म जो है ये जन्म पर आधारित नहीं है, धर्म पर आधारित नहीं है। ये किस पर आधारित है? कर्म पर आधारित। तो बुद्ध कर्म पर आधारित पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। यदि कुछ पिछले जन्मों के कर्म आपके शेष रह गए हैं, उन कर्मों को पूरा करने के लिए आप जन्म अवश्य लेंगे, और जैसे ही आप उन कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो आप किस अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे? आप निर्वाण को प्राप्त कर जाएंगे। ये कहलाता है बुद्ध का निर्वाण दर्शन। इसके अलावा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया। उनका पहला आर्य सत्य है सर्वम दुखम। इस संसार में हर जगह दुख ही दुख है। यदि आप ध्यान से देखेंगे और थोड़ा सा बुद्ध की आइडियोलॉजी को रियल लाइफ में अपनाने की कोशिश करेंगे तो शायद आप इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, इस संसार में दुख ही दुख है। वो केवल ये बता के शांत नहीं हो गए। दूसरे आर्य सत्र में उन्होंने बताया कि ये जो संसार में दुख है उसका कारण क्या है। उन्होंने दुख समुदाय, दूसरा आर्य सत्र में इन दुखों का कारण बताया कि कहीं ना कहीं आपके मन में जो लालच है, जो तृष्णा है, जो लालसा है, यही क्या है? दुख का कारण है। क्या इन दुखों का निवारण किया जा सकता है? तीसरे आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने कहा कि हाँ, दुख का निवारण किया जा सकता है। दुख निरोध या दुख निवारण किया जा सकता है। कैसे? कुछ रास्ते, द्वादश निदान, द्वादश निदान एक विधि है, इसके माध्यम से दुखों का निवारण किया जा सकता है। या दुख होने का मूल कारण ही क्या है? अविद्या। गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुख का मूल कारण है अविद्या। यदि विद्या की प्राप्ति की जाए तो दुख का निवारण किया जा सकता है। यदि दुखों का निवारण और ये जो सांसारिक मोह माया है, सांसारिक दुख है, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण प्राप्त करना है, तो हाँ, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का अनुसरण करिए। आप अष्टांगिक मार्ग को अपनाइए, जो निर्वाण आपको देंगे, जो सांसारिक दुख से आपको मुक्त करेंगे और इस जन्म मृत्यु के पूरे चक्र से आपको मुक्त बनाएंगे। इसीलिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग 8 ऐसे रास्ते बताए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। आपकी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए जो सही विजन। सम्यक दृष्टि का मतलब आपका विजन क्लियर होना चाहिए। सही गलत की सही पहचान आपको आनी चाहिए। संकल्प आपके मन में होना चाहिए आर्य सत्यों को के प्रति, अष्टांगिक मार्ग को करने के प्रति आपके मन में संकल्प होना चाहिए। वाक मतलब वाणी, आपकी वाणी संतुलित होना चाहिए। कर्मांत, आपके कर्म इस तरीके के होने चाहिए जो दिखें। यदि आप कर्म सही करेंगे तो निश्चित तौर पर दुख से मुक्त हो जाएंगे। व्यायाम, स्मृति, मेमोरी, ज़्यादा से ज़्यादा आप व्यायाम करें, आप अपनी आजीविका को बेहतर करें। इस तरह के अष्टांगिक मार्ग कहीं ना कहीं सांसारिक दुखों से मुक्ति और निर्माण प्राप्ति के लिए बुद्ध द्वारा दिए गए उद्देश्यों में शामिल है। आगे यदि हम डिस्कस करें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में, तो बौद्ध धर्म के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। इसमें प्रत्यक्ष समुत्पाद है, ठीक है, अनात्मवाद, अनीश्वरवाद के बारे में हमने बात की। मध्यम मार्ग एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। त्रिरत्नों की बात बुद्ध करते हैं, 10 शील की बात बुद्ध करते हैं, और बुद्ध के जीवन से संबंधित जो 8 महत्वपूर्ण स्थल उन्हें बुद्ध के अष्ट महास्थल कहा गया है। सबसे पहले यदि हम बात करें प्रत्यक्ष समुत्पाद, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है बुद्ध के जन्म का, और यहाँ से एक 5 मार्क का क्वेश्चन बिल्कुल बनने की संभावना है। इस सिद्धांत को कार्य कारण का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को कहा जाता है कार्य कारण का सिद्धांत। यदि आप इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई कार्य किया गया है जिसके कारण क्या उत्पन्न हुआ है? दुख उत्पन्न हुआ है, और उस दुख का निवारण करना आवश्यक हो गया है। यही सिद्धांत कहलाएगा प्रत्यक्ष समुत्पाद का सिद्धांत। बुद्ध आत्मा को स्वीकार नहीं करते, आत्मा के अस्तित्व को बुद्ध सरासर नकार देते हैं,
ईश्वर को सिद्धांत नहीं, ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। बुद्ध अनीश्वरवाद की बात करते हैं, ईश्वर नहीं है। आपका पुनर्जन्म हो रहा है आपके अपने कर्मों के कारण, पिछले जन्म के कर्मों को पूरा करने के लिए ही आपने नया जन्म लिया है। जब बुद्ध अपनी तपस्या ज्ञान प्राप्ति के लिए निकले और 29 वर्ष की अवस्था से लेकर के 35 वर्ष की अवस्था तक लगभग 7 वर्ष वो विचरण करते रहे, तो उस दौरान उन्होंने कठिन से कठिन मार्ग भी चुना अपनी ज्ञान प्राप्ति के लिए, संबोधि की प्राप्ति के लिए, और आसान से आसान रास्ता भी चुना, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर कहते हैं कि एक कथा है कि एक नदी के किनारे एक ये बैठे हुए थे और एक व्यक्ति अपनी वीणा में एक यंत्र होता है उसमें तार कस रहा था। तो जब वो तार काफ़ी ढीले हो जाते थे तो कभी सही संगीत नहीं निकल रहा था, और जब वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जा रहे थे तो भी सही संगीत नहीं निकल रहा था। अब आजकल वो गिटार देख सकते हैं, जो लोग गिटार को जानते हैं समझते हैं तो ट्यून करते हैं, ज़्यादा वायर सही मात्रा में यदि वो तने हैं, मध्यम है, तभी एक बेहतर संगीत निकलता है। और यह एक आइडिया बुद्ध के दिमाग में आया और मध्यम मार्ग का कॉन्सेप्ट यहाँ से निकलता है कि सांसारिक दुखों से मुक्ति एवं निर्वाण प्राप्ति के लिए ना तो बहुत ज़्यादा कठिन तपस्या की ज़रूरत है और ना बहुत ज़्यादा आसान। आप बीच के मार्ग को अपनाकर, मध्यम मार्ग को अपनाकर, बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करके निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। यही सिद्धांत बुद्ध का क्या कहलाया? मध्यम मार्ग का सिद्धांत कहलाया। इसके अलावा उन्होंने त्रिरत्नों की बात की है, बुद्ध, संघ और धर्म। बुद्ध कहते हैं बुद्ध की शरण में आओ, संघ की शरण में आओ और धम्म की शरण में आओ। ये बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न हैं जो सीधा सीधा आपसे 3 मार्कर में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। बुद्ध के द्वारा ये कहा गया कि यदि आप पारिवारिक व्यक्ति हैं, यदि आप परिवार में हैं, तो जरूर जैसे ही उन्होंने मध्यम मार्ग का कॉन्सेप्ट किया, तो बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा कठिन तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, मध्यम मार्ग से की जा सकती है। तो उन्होंने पारिवारिक लोगों के लिए, गृहस्थ लोगों के लिए 10 सील दिए, जिसके माध्यम से वो निर्वाण को प्राप्त कर सकें। इसमें क्या क्या था? इसमें कुछ महत्वपूर्ण था, जैसे असमय भोजन ना करना, ठीक है, और व्यभिचार ना करना, मादक द्रव्यों से परहेज करना, संपत्ति का बहुत ज़्यादा सृजन ना करना, झूठ ना बोलना। इस तरह के 10 शील गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए। और बुद्ध के बारे में एक और प्रश्न है, एक और चीज़ है जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, वो है अष्टमहास्थल। सो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित जो 8 महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे उनका जहाँ पर जन्म हुआ, तो अगर हम कहें कि लुम्बिनी, कपिलवस्तु लुम्बिनी जहाँ उनका जन्म हुआ, ठीक है, फिर सारनाथ जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया, गया जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, फिर जहाँ उनकी मृत्यु हुई, कुशीनारा, समुकाश्य, वैशाली, राजगृह। ये बुद्ध के जीवन स्थल से संबंधित एक और इसमें रह गया है, कुशीनगर, श्रावस्ती, समुकाश्य, राजगृह, वैशाली, एक सेकेंड, लुम्बिनी, गया, सारनाथ, श्रावस्ती। तो ये बुद्ध के जीवन के संबंधित 8 स्थल है, जिसे अष्टमहास्थल कहा जा सकता है। तो यहाँ से भी प्रश्न आने की संभावना है। मैंने कोशिश की है बुद्ध धर्म के कॉन्सेप्ट को समझाने की। ये वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए कम समय। होप आपको समझ में आया। थैंक यू।